आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो ये विज़न है कि देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन के तहत इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से हम इलेक्शन में ही खड़े रहते हैं, चाहे पंचायत का इलेक्शन हो, चाहे नगर पालिकाओं के स्थानीय निकाय के इलेक्शन हो, विधानसभा के इलेक्शन हो या लोकसभा के इलेक्शन हो या किसी अन्य राज्य में अलग अलग समय के ऊपर वो इलेक्शन चलते रहते थे। खर्चा भी ज़्यादा होता था क्योंकि पूरी ताकत पूरी मशीनरी लगती और खर्चे के साथ साथ विकास में भी धीमापन आता था, विकास की गति भी नहीं बन पाती थी। इससे दोनों कामों में संतुलन आएगा, काम भी गति से होगा, काम तो गति से होगा ही, परंतु हमारा समय भी बचेगा, हमारा पैसा भी बचेगा, जिस पैसे को और समय को हम विकास, इस भारत के विकास के अंदर उसका सदुपयोग कर पाएंगे। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है वो सराहनीय है, उसकी हम पूरी प्रशंसा करते हैं और इसके ऊपर जो वन नेशन वन इलेक्शन वो मिलकर के सभी ने चर्चा करके उसको पास करना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो ये विज़न है कि देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन के तहत इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से हम इलेक्शन में ही खड़े रहते हैं, चाहे पंचायत का इलेक्शन हो, चाहे नगर पालिकाओं के स्थानीय निकाय के इलेक्शन हो, विधानसभा के इलेक्शन हो या लोकसभा के इलेक्शन हो या किसी अन्य राज्य में अलग अलग समय के ऊपर वो इलेक्शन चलते रहते थे। खर्चा भी ज़्यादा होता था क्योंकि पूरी ताकत पूरी मशीनरी लगती और खर्चे के साथ साथ विकास में भी धीमापन आता था, विकास की गति भी नहीं बन पाती थी। इससे दोनों कामों में संतुलन आएगा, काम भी गति से होगा, काम तो गति से होगा ही, परंतु हमारा समय भी बचेगा, हमारा पैसा भी बचेगा, जिस पैसे को और समय को हम विकास, इस भारत के विकास के अंदर उसका सदुपयोग कर पाएंगे। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है वो सराहनीय है, उसकी हम पूरी प्रशंसा करते हैं और इसके ऊपर जो वन नेशन वन इलेक्शन वो मिलकर के सभी ने चर्चा करके उसको पास करना चाहिए। इससे देश को लाभ